नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से हाजिर हैं अपने 69 बीपीएससी के प्रीलिम्स को धार देने के लिए। तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो आपके स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें नाम दिया है, ऑप्शन दिया है आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, पर्णपाती वन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके लास्ट के जो दो ऑप्शन है वो एज यूजुअल सब में रहेंगे। ठीक है, तो इनका भी एक अपना रोल है और इन्हें हमें कैसे एलिमिनेट करना है ये भी हम इसी को प्रैक्टिस करते हुए सीखेंगे। ठीक है, तो बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा आप गैस वर्क लगाओ कि इतना बड़ा बिहार है आपका, बहुत बड़ा स्टेट है, और इसमें क्या पूरा इतना बड़ा स्टेट है जो खुद दो पार्ट में डिवाइड है, मैदानी क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है और थोड़ा सा नीचे की तरफ पठारी क्षेत्र है। तो क्या इसमें एक ही प्रकार के वन पाए जाएंगे? तो ऐसा है, पॉसिबल नहीं है कि पूरा इतना बड़ा राज्य है उसमें एक ही प्रकार के वन पाए जाए। अगर आप इतना गैस लगाओगे उसी के बेस पर आप अपना लास्ट ऑप्शन सही कर सकते हो। फिर भी हम यहाँ पे समझेंगे कि इसमें बिहार में आर्द्र पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, बिहार में आर्द्र पतझड़ वन भी पाए जाते हैं और शुष्क पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, इसके राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, संबंधित जिले को उसके अभयारण्य और जैविक उद्यानों से हमें मैच कराना है। तो इसका पहला है संजय गांधी जैविक उद्यान। यह कहाँ स्थित है? यह पटना में स्थित है। ऑप्शन 5 है, तो अ का 5 ये क में है और ग में है, ऑप्शन ख कट गया। वाल्मीकि नगर अभयारण्य यह कहाँ पे है? यह चंपारण में है। तो ब का 3, तो ग भी कट गया। कैमूर अभयारण्य यह रोहतास में है, सा का 2 से मैच किया। गौतम बुद्ध बोधगया में है, द का 4, और राजगीर कहाँ है? यह नालंदा में है। ठीक, तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिहार में किस भाग को डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया गया? किस भाग को घोषित किया गया ये बताना है। तो भागलपुर और कहलगांव के बीच की गंगा नदी की धारा को, बक्सर के पटना के बीच की, बक्सर से पटना के बीच की गंगा नदी की धारा को, कुर्सेला की कोसी नदी की धारा को, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो डॉल्फिन अभयारण्य जो है भागलपुर और कहलगांव के बीच की गंगा नदी की धारा को घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। मुंडा जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? बिहार में। तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है हमें यह बताना है। तो मुंडा जनजाति के बारे में पहला कथन दिया है कि यह बिहार के रोहतास, भभुआ, बक्सर, पूर्णिया में निवास करती है। ये इसका रहने का स्थल बता रहा है, आवास। फिर उसके बाद है ये मुख्यतः स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे खुंट कट्टी कहा जाता है। ठीक, सिंह बोना इनके सर्वोच्च देवता हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मुंडा जनजाति के विषय में ये तीनों ही कथन क, ख और ग तीनों ही कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 5 का, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के रोहतास, भभुआ, बक्सर और पूर्णिया में ये निवास करती है। इनकी स्थानांतरित कृषि को हम खुंट कट्टी कहते हैं और सिंह बोना इनके सर्वोच्च देवता हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है, अर्थात किस जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट रहते हैं? गया में, शिवहर में, किशनगंज में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क, गया। गया ही एक ऐसा जिला है बिहार में जिसका तापमान भी सबसे ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम। बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन पहले क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। सीतामढ़ी, जमुई, मुंगेर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बरनार जो जलाशय परियोजना है यह जमुई जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, जमुई जिला। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। दुर्गावती जलाशय परियोजना किस जिले में? यहाँ पे भी हमें जिला बताना है। तो रोहतास दिया है, कैमूर दिया है, जमुई
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दुर्गावती जलाशय जो है रोहतास और कैमूर दोनों बगल ही बगल रहते हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम के इधर ये कैमूर है और यहाँ पे रोहतास है, रोहतास की ऐसी सीमा लगी हुई है, ये रोहतास। तो यहाँ पे चूना पत्थर डोलोमाइट फेमस है। तो रोहतास और कैमूर में दुर्गावती जलाशय योजना बनाई गई है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 5, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1916 को, 9 फरवरी 1917, 19 फरवरी 1917, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन का 3 फरवरी 1916। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। सारण में शामिल जिला है, ठीक है। सारण यहाँ पे प्रमंडल की बात हो रही है। तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो ऑप्शन है सिवान, गोपालगंज, शिवहर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सारण में कौन कौन से जिले शामिल हैं? सिवान भी शामिल है, गोपालगंज भी शामिल है, शिवहर उसमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन लास्ट वाला 5वां, उपयुक्त में से एक से अधिक इसके राइट आंसर है। कौन कौन से? सिवान और गोपालगंज, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 5, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9-10 पे चलते हैं। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ स्थित है। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पे है? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक जगहों पे। तो मिथिला संस्कृत विद्यापीठ एक से ज़्यादा जगहों पे नहीं है, या एक ही जगह है। कहाँ पे? दरभंगा में। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सुमेलित है यानी कि सही सुमेलित है। सुमेलित होने का मतलब है कि सही को मैच कराया गया है। तो फर्स्ट इसमें दिया है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापना, ये संस्थापक है, और कहाँ पे किया था ये दिया है, नालंदा में। तो ये तो सही सुमेलित है, ठीक है। फिर ओदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने बनवाया था, कहाँ पे? बिहार शरीफ, तो यह भी सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया था, कहाँ पे? भागलपुर, यह भी सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही ऑप्शन ऊपर के सही हैं, सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बिहार के विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था। किस विद्वान को? परमेश्वरनाथ रेणु को, भिखारी ठाकुर को, विद्यापति को, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के जो विद्वान थे विद्यापति, कवि विद्यापति, इनको मैथिल कोकिल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। पटना कलम के आरंभिक चित्रकार हैं मेवालाल, सेवकराम, मंसूर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पटना कलम क्या है? एक प्रकार की चित्रकारी है, ठीक है। और इसके आरंभिक चित्रकार क्या है, कौन है? तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन हाँ, सेवकराम। और पटना कलम को पुरुष शैली की चित्रकारी भी बोला जाता है, क्योंकि इसके ज़्यादातर चित्रकार क्या है? पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बराबर पहाड़ी में स्थित जो चौथी गुफा है किसे कहा जाता है? चौथी गुफा को क्या कहा जाता है? सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बराबर की पहाड़ी में जो चौथी गुफा है उसे विश्व झोपड़ी गुफा कहा जाता है। तो ऑप्शन था इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। जो पाल राजा हुए थे उनके प्रमुख चित्रकार कौन थे निम्न में से? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने धीमन, विट्ठपाल, मंसूर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पाल शासकों के समय जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे धीमन और विट्ठपाल, मंसूर नहीं थे। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 5वां, उपयुक्त में से एक से अधिक इसके सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो फरवरी 1931 में, जनवरी 1933 में, मार्च 1929 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन
मार्च 1929 को किया गया। तो राइट ऑप्शन क्या है इसमें? ग इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम। बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 15 जनवरी 1935, 15 जनवरी 1933, 15 जनवरी 1934, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मेनली आपको यहाँ पे क्या बताना है? वर्ड्स बताना है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है 15 जनवरी 1934, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक जो संगठन है, इसकी स्थापना की थी, किसने की थी? तो गंगा शरण सिंह ने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने, रामानंद मिश्रा ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है गंगा शरण सिंह ने भी की थी और राम वृक्ष बेनीपुरी, इन दोनों ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 5वां या अड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बिहार में, अगर तत्कालीन बिहार की बात किया तो तत्कालीन बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो पहला अधिवेशन पूछ रहा है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पहला अधिवेशन जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में नहीं, RN माधोलकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पहला अधिवेशन RN माधोलकर की अध्यक्षता में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? पटना के बांकीपुर में हुआ था 1912 में। और दूसरा अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। और तीसरा अधिवेशन 1940 में हुआ था रामगढ़ में, जो आज झारखंड में स्थित है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं हम। इसका क्वेश्चन है, किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस मुकदमा चलाया गया था? JP नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण, यदुनाथ सरकार, योगेंद्र शुक्ला, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो तिरहुत षड्यंत्र केस का जो मुकदमा था, यह मुकदमा योगेंद्र शुक्ला पर चलाया गया था। ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक, मौलाना शौकत अली, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने की थी। ऑप्शन ख आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। सीमेंट उद्योग से संबंधित स्थान है? तो बंजारी, औरंगाबाद, कैमूर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बंजारी कहाँ स्थित है? बंजारी रोहतास में एक जगह है। ठीक है, तो औरंगाबाद और कैमूर। तो रोहतास से चूना पत्थर पाया जाता है, उस चूना पत्थर से कागज वगैरह कई सारे काम, सीमेंट, मोरंग, ये सब बनाए जाते हैं। तो सीमेंट उद्योग से संबंधित जो स्थान है, तो इसमें ऑप्शन का भी सही है, ख भी सही है, ग भी सही है। मतलब बंजारी, औरंगाबाद, कैमूर, ये तीनों स्थान संबंधित हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? यहाँ पे आपको वैगन पे फोकस करना है। ऑप्शन है आपके सामने औरंगाबाद, मोकामा, पटना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थित है। तो आपका ऑप्शन ख राइट है, सही है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है, ककोलत जलप्रपात अर्थात झरना बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात नालंदा में, नवादा में, गया में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ककोलत जलप्रपात जो है नवादा जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं हम। बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में नहीं मिलती है? ठीक है, यहाँ पे नहीं पे हमें ध्यान देना है। तो पहला है ऑप्शन
महानंदा, महानंदा, कर्मनाशा, पुन पुन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो महानंदा जो नदी है वह दक्षिण दिशा में नहीं मिलती है, गंगा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बरौनी को लखनऊ से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। मतलब बिहार का बरौनी जो है इसको यूपी के लखनऊ से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH2, NH19, NH29, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है NH29, नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग 29 बरौनी को लखनऊ से जोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। बिहार के हाजीपुर में निम्न में से कौन सा रेलवे जोन है? उत्तर पूर्वी रेलवे जोन, उत्तरी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे, ईस्ट और मिडिल मतलब पूर्वी मध्य रेलवे जोन स्थित है हाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं हम। गया के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर तथा संग्रहालय का निर्माण किसने करवाया था? गया किस लिए फेमस है? जो पितृ पक्ष का महीना होता है, लोग यहाँ पे अपने पितरों को श्राद्ध देने जाते हैं। ठीक है, तो गया इसलिए फेमस है। और किस वजह से? जो यहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वहीं पर एक मंदिर है विष्णु पद मंदिर और संग्रहालय, इसका निर्माण किसने करवाया था पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन का महारानी अहिल्याबाई, कुमारगुप्त, धर्मपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, जो कि भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे जो महारानी अहिल्याबाई हैं, इन्होंने गया के प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर और संग्रहालय का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन का आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। बिहार पर्यटन का टैग लाइन बताना है। मतलब बिहार टूरिज्म ने जो टैग लाइन अपनी बनाई है वो बताना है। ब्यूटीफुल बिहार, ब्लीसफुल बिहार, पीसफुल बिहार, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार पर्यटन का टैग लाइन है ब्लीसफुल बिहार। तो ऑप्शन था आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोइनुल हक को, मजहरुल हक को, कीर्ति आज़ाद को, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने के लिए मोइनुल हक, मजहरुल हक, कीर्ति आज़ाद, इन तीनों ने ही बहुत योगदान दिया है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन अड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसके राइट आंसर होंगे। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है 1632 ईस्वी, 1651 ईस्वी, 1773 ईस्वी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लास्ट के दो ऑप्शन एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे और हमें सबको ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, तो पूछ रहा है बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो क्या 1632 में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर है। और किसके मतलब कहाँ पे है? जो आज वर्तमान पटना कॉलेज है उसके उत्तरी हिस्से में हुई थी। ठीक है, तो कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। पटना गोलघर की स्थापना किस लिए की गई थी? बाढ़ से निपटने के लिए, बाजार व्यवस्था चलाने के लिए, अकाल के समाधान के लिए, अनाज भंडारण हेतु, जब अकाल हो जाता था तो उसका समाधान करने के लिए, अनाज का पहले से भंडारण करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पटना में जो गोलघर की स्थापना हुई थी वह हुई थी आपकी लगभग 1783 के आसपास। और किस लिए हुई थी? जो 1770 के बाद 1783 में जो बिहार में अकाल पड़ा था, तो उस अकाल के समाधान के लिए अनाज भंडारण हेतु किया गया था। किसके समय किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय किया गया था। ठीक है, ये गवर्नर जनरल थे उस समय। तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3।
बिहार में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? भागलपुर, पटना, कैमूर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में जो वहाबी आंदोलन था, वहाबी आंदोलन कब से कब तक चला था? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? 1822 से 1868। तो इस दौरान बिहार में इसका मुख्य केंद्र था, तो कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, पटना। तो बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था पटना। और इस आंदोलन, या कैसा आंदोलन था? यह मुस्लिम सुधार आंदोलन था, मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था। और इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे सैयद साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? किशनगंज, गया, पूर्णिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सन्यासी विद्रोह जो कि 1770 के करीब हुआ था, तो उस समय बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते। मनिहारी का युद्ध कब हुआ था? मनिहारी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1756, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मनिहारी का युद्ध अक्टूबर 1756 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला ने क्या किया था? जो इसका चचेरा भाई था शौकत जंग, जो कि क्या था? पूर्णिया का नवाब भी था, इसको हराकर इसकी हत्या कर दी थी सिराजुद्दौला ने इसी युद्ध में। ठीक है, तो कब हुआ था यह युद्ध? अक्टूबर 1756 को। तो राइट आंसर ऑप्शन ग, 1756। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। बिहार में 1857 का व्यापक विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है पीर अली खां मजहरुल हक, ऑप्शन ग कुंवर सिंह, ऑप्शन घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1857 का जो व्यापक विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन का पीर अली। कब, कहाँ पे? पटना में। 3 जुलाई 1857 को पटना में पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, इनके नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। 1857 विद्रोह के दौरान कौन सा जिला अप्रभावित रहा, अर्थात उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? आरा, गया, मुंगेर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 1857 विद्रोह के दौरान मुंगेर जिला अप्रभावित रहा। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं। कुंवर सिंह दिवस कब मनाया जाता है? कुंवर सिंह दिवस, कुंवर सिंह वहाँ का एक जेपी नारायण कुंवर सिंह, ये वहाँ के महान व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कुंवर सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 23 अप्रैल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या होता है कि जब किसी का दिवस मनाया जाता है, हम सोचते हैं कि वो उसका जन्मदिन होगा या फिर उसकी मृत्यु की तिथि रही होगी, इसलिए मनाया जाता है। लेकिन कुंवर सिंह दिवस 23 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। और किस लिए मनाया जाता है? अंग्रेजों पे विजय करने के कारण कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है। इस दिन इन्होंने अंग्रेजों पर दिवस की थी, और अंग्रेजों पे विजय प्राप्त की थी, सॉरी। और फिर उसके बाद क्या है, 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई थी 1858 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अमर सिंह को निम्न में से किस जेल में रखा गया था? ये कुंवर सिंह के भाई थे, इन्हें किस जेल में रखा गया था जहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी? इलाहाबाद, यरवदा, गोरखपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दिसंबर 1859 में नेपाल जाते समय वहाँ के महाराजा के सैनिकों ने, मतलब जो वहाँ के राजा थे नेपाल, तो उनके सैनिकों ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था 1859 में, और अमर सिंह को गोरखपुर की जेल में रखा गया था। कहाँ की जेल में? गोरखपुर की जेल में रखा गया था, जहाँ पर उनकी 5 फरवरी 1860 को मृत्यु हो गई थी। पेचिश के कारण, किसके कारण हुई थी इनकी मृत्यु? पेचिश के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो इसका पहला ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, मीर जाफर, मीर कासिम।
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बंगाल के किस नवाब ने, नवाब का नाम पूछ रहा है, मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? शुरू किसने किया था? पीर अली ने, एक पुस्तक विक्रेता ने। अब इसका मुख्य संगठन करने वाला कौन था? तो वो थे नाना साहब, खान बहादुर खां, कुंवर सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठन करने वाला, संगठनकर्ता कौन था? तो वह थे कुंवर सिंह। ठीक, ऑप्शन ग सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? कहाँ पे? भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबाया था? H.C. बैक ने, विंसेंट आयर, लॉर्ड कैनिंग। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में विंसेंट आयर ने दबा दिया था। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ख, विंसेंट आयर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? तो आपका ऑप्शन इसमें ऑप्शन क, दरिया खां लोहानी, फरीद खां, हसन खां सूरी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन क, दरिया खान लोहानी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? मुगल शासक का राज्याभिषेक पूछ रहा है कि अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। तो ऑप्शन का है फारुखशियर, शाह आलम द्वितीय। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? शाह आलम द्वितीय, जो कि एक मुगल शासक था। इसका राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम। बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? पृथक राज्य बनाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सच्चिदानंद सिन्हा पृथक राज्य बनाने के लिए आगे आए थे और इनके साथ थे महेश नारायण भी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? जितना ऑप्शन दिया है उसमें ऑप्शन ग आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने 9 अप्रैल 1909, 10 अप्रैल 1910, 12 दिसंबर 1911। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा पूछ रहा है। तो घोषणा कब हुई थी? 12 दिसंबर 1911 को। और इसका उद्घाटन कब हुआ था बिहार राज्य की स्थापना का? तो वह हुआ था उद्घाटन 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, ये स्थापना हुई थी, उद्घाटन, और घोषणा 12 दिसंबर 1911 को। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में जो हुआ था उसके अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, कुंवर सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंधित हैं। ये खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित हैं, जो कि 1908 में हुआ था। खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना के प्रणेता कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने सच्चिदानंद सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, कमलेश्वरी प्रसाद सिन्हा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका राइट आंसर होगा दरभंगा में सरस्वती अकादमी की जो स्थापना हुई थी उसके प्रणेता कमलेश्वरी प्रसाद सिन्हा थे। और इसकी स्थापना किस दिन किस समय हुई थी? तो 1 जनवरी 1901 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राजकिशोर प्रसाद क्या थे? तो वो भी क्या थे? उनके राजकिशोर प्रसाद इनके सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1919। उपयुक्त में से कोई नहीं,
उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ख 1906। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। किस बिहार प्रांतीय सम्मेलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? हमें ये बताना है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ था और उसमें वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था, तो हमें ये बताना है। तो पटना में हुआ था वो सम्मेलन, मुंगेर में हुआ था, भागलपुर में हुआ था, उपयुक्त में से कहीं नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक जगहों पे हुआ था। तो वह क्या था? वो मुंगेर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? मुंगेर में। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1919 को। 9 दिसंबर 1919 को यह सम्मेलन हुआ था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 पे, बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है आपका बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन पटना में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। पटना में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। किस वर्ष? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मजहरुल हक ने जिन्ना के प्रस्ताव अर्थात पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन के विरोध का समर्थन किया था? रामगढ़ अधिवेशन। इसमें कांग्रेस के अधिवेशन को बताना है हमें जिसमें इनके प्रस्ताव को समर्थन दिया था मजहरुल हक ने। तो रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? यह 1940 में हुआ था। गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। फिर उसके बाद बांकीपुर अधिवेशन 1912 में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें कोई भी अधिवेशन सही नहीं है जिसमें मजहरुल हक ने जिन्ना के प्रस्ताव का समर्थन किया था। वह अधिवेशन कौन सा था? वह अधिवेशन था इलाहाबाद अधिवेशन, जो कब हुआ था? 1910 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन का आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम चलते हैं। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष का नाम बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चितरंजन दास, मजहरुल हक, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का मजहरुल हक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। बिहार में प्रचलित लोकगीत है। हर जगह का, हर राज्य का अपना एक लोकगीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया है, आपको बताना है इसमें से कौन है और कौन नहीं है। तो पहला है नाचारी, दूसरा फाग, तीसरा चैता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में प्रचलित लोकगीत, तो लोकगीत की बात की जाएगी तो इसमें फाग भी एक लोकगीत है, नाचारी भी एक लोकगीत है और चैता भी एक लोकगीत है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। बिहार का निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है? ठीक है, यहाँ पे हमें लोक नृत्य बताना है। तो पहला ऑप्शन है खिलाड़ी नृत्य, छऊ नृत्य, घोड़वा नृत्य और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें राइट आंसर क्या है? आपको लोक नृत्य बताना है। तो लोक नृत्य की बात की जाएगी तो इसमें खिलाड़िन भी लोक नृत्य है, लोक नृत्य है, छऊ भी है, कटघोड़वा भी है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है आपका? उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों ही लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में लोक नाट्य है। नाट्य का मतलब नाटक किया जाता है। जट जटिन, भाकुली, बंका, कीर्तनिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
ठीक। तो लोक नृत्य क्या है, सॉरी लोक नाट्य बताना है इसमें। तो बिहार में है ये तीनों ही लोक नाट्य हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 5वां, उपयुक्त में से एक से अधिक इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। मैथिली की सबसे पहली रचना कौन सी मानी जाती है? आपके सामने ऑप्शन है मैथिली रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है मैथिली की सबसे पहली रचना, तो वो है ऑप्शन ग, वर्ण रत्नाकर। ठीक है। और इसकी स्थापना, सॉरी इसकी रचना किसने की थी, ज्योतिरादित्य ने। ठीक है। ज्योतिरादित्य कह रहे हैं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने इसे रचा था। किसे, वर्ण रत्नाकर को। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं हम। मैथिली के प्रख्यात कवि विद्यापति ने किस राग का सृजन किया था? मैथिली के ये कवि हैं विद्यापति, इन्होंने किस राग का सृजन किया था, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो मैथिली या मिथिला, तो ऑप्शन है आपका चैता, दूसरा है फाग, तीसरा नचारी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका नचारी, ऑप्शन ग। नचारी क्या है, नचारी एक राग है और इसका सृजन किया था विद्यापति ने, जो कि मिथिला के प्रख्यात कवि थे। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? अब इसमें फाग राग का बताना है। फाग राग मतलब जो फागुन मास में होली के समय गाया वाया जाता है गाना, उसकी बात की जा रही है बिहार में। महाकवि विद्यापति ने सृजन किया था, महाराजा नवल किशोर सिंह, राजाश्रम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फाग राग का सृजन बिहार में महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ख। और आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, इनका जन्म स्थान है। तो बिस्मिल्लाह खां क्या थे, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे और इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था। तो इनका जन्म स्थान बताना, डुमराव, बांका, वाराणसी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से, सॉरी यहाँ रिपीट हो गया है। तो डुमराव में इनका जन्म स्थान है, जो कि बक्सर जिले का गांव है। ठीक है। तो वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान डुमराव में बक्सर जिले में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन क, डुमराव। तो आज